ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ लिया था, इंडिगो के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। रिटर्न टर्न्स टू इंडिया। इंडिया में मतलब इंडिगो की मतलब बहुत ज्यादा वो लगाने लग गए लोग इंडिगो। और हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, तो इसमें हमने दो सिस्टम पढ़े थे, टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो के खेती करने के दो सिस्टम थे, निज और रायोटी। निज में तो खुद की जमीन होती है इनकी, या उस पे मतलब ये लेबर से काम करवाते हैं खुद की जमीन पे, या फिर खुद की जमीन नहीं होती तो जमींदार से रेंट पे ले लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं जमीन को, उस पे खेती करवाते हैं। जो भी फायदा होता है वो खुद रखते हैं, और जमीन का जो भी रेंट देना होता है, किराया देना होता है, वो जमींदार को दे देते हैं किराया। तो निज कल्टीवेशन तो ये होता है। अब निज से नाम से भी समझ लो, निज मतलब अपना खुद का, अपनी खुद की जमीन, और खुद की नहीं है तो जमींदार से ले ली और उस पे खेती करवाना, इंडिगो की खेती करवाना। मतलब किसान विसानों को सबको हायर कर लेना और उनसे खेती करवाना। फिर द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, अब निज कल्टीवेशन के साथ में क्या प्रॉब्लम आई? जो निज कल्टीवेशन थी, जो खुद से खेती मतलब करवाते थे खुद की जमीनों पे, तो इसमें क्या समस्या आई? द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन के अंडर में एरिया को एक्सपेंड करना डिफिकल्ट था। अब जितनी जमीन है उसी पे तो खेती करवाएगा ना, दूसरे की जमीन पे थोड़ी खेती करवा सकते हो, तो अपनी अपनी जो जमीन ले रखी है उस पे ही खेती करवाएगा। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स। अब जो इंडिगो थी उसकी खेती सिर्फ फर्टाइल लैंड पे ही हो सकती थी। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, वो जमीन वो मिट्टी जो उपजाऊ है, जो फर्टाइल है, उसी पे ही इसकी खेती हो सकती थी, उसी पे ही हम इसको कल्टीवेट कर सकते थे, खेती कर सकते थे। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। और जो फर्टाइल लैंड थी वो ऑलरेडी मतलब डेंसली पॉपुलेटेड थी, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा मतलब लोग रहते थे, या फिर बहुत ऑलरेडी वहां पे लगा रखा था सब कुछ इन्होंने, इंडिगो के प्लांट्स ऑलरेडी वो डेंसली पॉपुलेटेड थी। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। छोटे छोटे जो प्लॉट्स थे स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप, मतलब पूरी जमीन पे जो छोटे छोटे प्लॉट्स बिखरे हुए थे, जो छोटे छोटे प्लॉट्स थे वहीं पर ही मतलब खेती करवा सकते थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशंस। प्लांटर्स को क्या लार्ज एरियाज चाहिए थे, बड़े बड़े एरियाज चाहिए थे। कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट कोई किसी चीज को छोटा कर लेना, कॉम्पैक्ट कर लेना, कॉम्पैक्ट साइज का। जैसे लैपटॉप, जो कंप्यूटर्स होते थे कितने बड़े बड़े होते थे, लैपटॉप लैपटॉप क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसका कंप्यूटर का। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा साइज, और हम इजीली इसको ले जा सकते हैं कहीं भी, तो कॉम्पैक्ट छोटी साइज के लिए यूज किया जाता है। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, अब उनको बड़ी बड़ी जमीनें चाहिए थी इंडिगो की खेती कराने के लिए, तो कहाँ से आए? दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। उन्होंने अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट करना मतलब प्रयास करना, तो उन्होंने प्रयास किए, दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। जो इंडिगो फैक्ट्री थी ना, तो उसके आसपास की जमीन भी उनको चाहिए थी, तो उन्होंने सोचा इस जमीन को लीज पे ले लेते हैं। लीज पे लेने का मतलब होता है किसी से जमीन ले लिया आपने एक दो साल के लिए, कि हमें एक दो साल के लिए ये जमीन दे दो, इस पे हम अपना कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जमीन के हर महीने या हर साल के इतने पैसे मिल जाएंगे। वो होता है लीज पे देना। जैसे कि मेरी सपोज जमीन है, यहाँ पे बहुत बड़ी जमीन है, खाली पड़ी हुई है, तो किसी ने बोला कि मैं यहाँ पे, मुझे 2 साल के लिए लीज पे दे दो, तो 2 साल का वो पैसा मुझे दे देगा, और वो उसको यूज कर सकता है जमीन को। लीज पे देना मतलब उसको नहीं दे दी हमेशा के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए उसको दिए, 2 साल वो अपना बिजनेस वहां चलाएगा, और फिर उसके बाद वो अपनी रहेगी जमीन को। जैसे किराए पे देना, वही बात होगी लीज पे देना एक तरह। दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। इंडिगो फैक्ट्री के आसपास की जो जमीन थी ना, उन्होंने प्रयास किया, कोशिश किया कि वो लीज पे मिल जाए। एंड एविक्ट द पीजेंट्स, एविक्ट करवा देना मतलब खाली करवा देना, उनको बाहर निकाल देना जो वहां रह रहे हैं, या उनको खाली करवा देना उस जगह को। एविक्ट द पीजेंट मतलब किसान, किसानों को खाली करवा दिया गया उस एरिया से।
बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। लेकिन ये इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वाद विवाद होना, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, और टेंशन बढ़ी, मतलब वही मतलब झगड़े झगड़े ये सब बढ़ा, ठीक है। क्योंकि सब विरोध करते हैं ना कि हम क्यों जाए अपनी जगह छोड़ के, हम हमारी खेती कर रहे हैं, इंडिगो की क्यों कर रहे हो आप, इस तरह से मतलब आपस में वाद विवाद हुआ। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, जो लेबर थी मतलब वो भी मोबिलाइज करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, जो लेबर थी, जो श्रमिक थे, लोग थे काम करने वाले, वो मतलब इजीली कोई भी मोबिलाइज नहीं होना चाहता है, कोई भी अपनी जगह पे जहाँ रह रहा है तो वो वहां से काम कर रहा है, जहाँ पे वो रह रहा है तो वो सोचता है मैं यही रहूं, यहीं पे काम करूं, है ना। मोबिलाइज नहीं होना चाहते थे पहले के तो ज्यादा। A large plantation required a vast number of hands to operate. अब जो large plantation है तो large number of hand भी चाहिए, हाथ मतलब लेबर चाहिए। इतना बड़े बड़े प्लांटेशन होंगे तो बहुत ज्यादा लेबर्स की भी जरूरत है। लेबर मतलब श्रमिक जो काम करते हैं उनको लेबर बोलते हैं। A large plantation required a vast number of hands to operate. अब इतना जो large plantation है तो इसके अंदर हमें बहुत सारे लोग भी चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। और लेबर की जब जरूरत होती थी, प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली उसी टाइम पे, प्रिसाइजली का मतलब होता है एग्जैक्टली, इसका मीनिंग भी यहाँ से लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे। प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली, सही सही। द टाइम इज 10:03 AM प्रिसाइजली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जैक्टली, प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली। इसमें आ जाता है ये ओपोजिट में, और सिनोनिम्स के अंदर एंटोनिम्स में पूछ लेते हैं। हाँ या बिल्कुल ठीक, यस दैट इज राइट, यूज टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज वेरी ट्रू और ऑब्वियस। प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली, सही सही, ये ध्यान रख लो। तो and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. और लेबर की जब जरूरत होती थी, जब लेबर की जरूरत जब होती थी, जब किसान अपनी खेत चावल की खेती में लगे रहते थे ना, चावल की जब खेती में बिजी रहते थे, चावल के कल्टीवेशन में जब वो किसान बिजी रहते थे, उस टाइम लेबर, तो उस टाइम लेबर कहाँ से मिलेगा, सारा लेबर तो चावल की खेती में लगा हुआ है, तो कहाँ से लेबर मिलेगा। एग्जैक्टली उसी टाइम पे मतलब जरूरत पड़ती थी। फिर तो उस टाइम ही लगाने का वो आता होगा, सीजन आता होगा उसको। तो ये दिक्कतें थे इनके सामने। एक तो ये दिक्कत थी कि बड़ी जमीन कैसे ली जाए एक ही जगह पे, मतलब बड़ा सारा एरिया, मतलब क्या था, थोड़ी सी यहाँ पे जमीन, थोड़ी सी इधर जमीन, थोड़ी सी इधर इधर, तो मतलब इनको मैनेज करना सही नहीं इनको लगता था। तो इन्हें चाहिए था कि एक ही बड़ा सारा कोई लैंड हो जहाँ पे खेती करवा लें। और लेबर, लेबर की ये समस्या थी कि चावल की खेती होती थी उस टाइम, जिस टाइम इसको लगाने का टाइम आता था उस टाइम चावल में बिजी थे सारे। तो निज cultivation on a large scale also required many plow and bullocks. तो बहुत सारे हल भी चाहिए, बुलक मतलब बैल भी चाहिए। पहले तो बैल से ही हल चलाते थे, ठीक है, ज्यादातर बैल का यूज किया जाता था, ऊंट कैमल का भी यूज किया जाता है, लेकिन पहले बुलक का बहुत यूज होता था, बैलों का यूज होता था, वो भी दो दो बैल यूज करते थे। तो निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल, अब इतने बड़े स्केल पे खेती करवानी है तो उस खेत को मतलब खेत को बाना, बाना बोलते हैं उसको, बा लगाना खेत में। तो खेत को बाने के लिए निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मतलब बड़े बड़े पैमाने पर, स्मॉल मतलब छोटे, उस पे छोटे स्तर पे, लार्ज स्केल मतलब बड़े स्तर पे। बड़े स्तर पे खेती करना मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना, बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको लगाना। तो निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लास एंड बुलक्स, तो बहुत सारे प्ला मतलब हल,
और बुलक मतलब बैल, तो बहुत सारे बैलों की और हल की जरूरत थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो, अब बीघा क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड को मेजर करने की यूनिट है। जैसे अपन जो एसआई यूनिट है अपनी लैंड को मेजर करने की, वो तो है अपनी मतलब मीटर स्क्वायर अपन यूज करते हैं। जो मीटर स्क्वायर है वो अपनी एसआई यूनिट है। कि कोई भी एरिया है तो हम मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा मीटर स्क्वायर में अपन निकालते हैं ज्यादातर, है ना। तो मतलब ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकालते हैं, बट ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड जो यूनिट्स होते हैं, जो मतलब ज्यादातर यूज की जाती हैं। तो लेकिन बीघा का भी यूज होता था पहले, जमीन को नापने के लिए पहले बीघा का इस्तेमाल किया जाता था, यूज किया जाता था। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड को मेजर करने के लिए, नापने के लिए बीघा का इस्तेमाल किया जाता था। 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, 2.5 बीघा जमीन, ऐसे। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेरीड। In Bengal, the British standardized it to about 1/3 of an acre. ब्रिटिश ने इसको क्या स्टैंडर्डाइज कर दिया कि 1 एकड़ का 1/3 पार्ट जो होगा वो होगा 1 बीघा। स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़ लैंड। तो 1 बीघा टू एकड़, तो 1 बीघा इज इक्वल टू 0.25 एकड़। मतलब 1 बीघा एकड़ का कौन कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट होती है 1 बीघा एक तरह से। एकड़ का 1/0.25, 1 बीघा किसके बराबर है? 0.25 एकड़ के बराबर है। 4 बीघा जमीन होगी तो उसको हम बोलते हैं 1 एकड़। तो इसी में मेजर किया जाता था पहले लैंड को, एकड़ में और बीघा में। तो 4 बीघा जमीन है तो उसको हम बोलते हैं 1 एकड़ जमीन। एकड़ अपने लोकल लैंग्वेज में एकड़ बोलते हैं इसको। 1 एकड़ जमीन 4 बीघा के बराबर होती है। लेकिन ब्रिटिश ने इसको कर रखा था, 1 बीघा को इन्होंने कर रखा था 1/3 ऑफ 1 एकड़। ब्रिटिश ने ऐसे स्टैंडर्डाइज कर दिया था इसको। यूनिट ऑफ बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेरीड। ब्रिटिश रूल से पहले तो अपना यही था, एक 4 बीघा में 1 एकड़। लेकिन इन्होंने इसको ऐसे स्टैंडर्डाइज किया बंगाल के अंदर, इट इज अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। मतलब 1 बीघा कितनी होगी? 1 एकड़ का तीसरा भाग। ठीक है, वैसे अपने में जो दिखाई दे रहा है ये चौथा भाग दिखाई दे रहा है, इन्होंने तीसरा भाग कर दिया बीघा को। तो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लास। तो 1 बीघा, 1 बीघा जो जमीन थी उसके अंदर 2 हलों की जरूरत पड़ती थी, 2 प्ला की जरूरत पड़ती थी, प्लाव। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्ला, तो 2 हलों की जरूरत पड़ती थी 1 बीघा जमीन में। दिस meant that a planter with 1,000 बीघास would need 2,000 plows। तो 1,000 बीघा जमीन है ना जिसके पास, तो उसको कितने हल चाहिए? 2,000 हल चाहिए। 2,000, क्योंकि 1 बीघा में 2 हल चाहिए, तो 1,000 के लिए मतलब डबल चाहिए एक तरह से। 1 बीघा जमीन है तो 2 हल, तो 1,000 बीघा जमीन है तो 2,000 उसको हल की जरूरत थी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो इन पैसे इन्वेस्ट करना उनको खरीदने के लिए, हल को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और उनकी मेंटेनेंस के लिए, अगर टूट गया कोई हल तो उसको रिपेयर करवाना या नया खरीद के लाना, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी उनको मतलब पैसे की जरूरत थी। वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो इन्वेस्टिंग ऑन परचेज और मेंटेनेंस ऑफ प्लाउ, इसकी हल की परचेज और मेंटेनेंस पे पैसा इन्वेस्ट करना, वो इनके लिए एक बड़ी समस्या थी कि इतने इतने हल खरीद के लाओ, कोई टूट फूट गया तो नया लेके आओ। nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullock were busy on their rice field, again exactly at the time that the indigo planters needed them। वापस वही चीज आई। अब जो किसान थे, नॉर कुड सप्लाई भी इजीली गॉट फ्रॉम द पीजेंट, किसानों से भी ये मतलब नहीं ले सकते थे कि किसानों से उधार पे ले ले कि तुम्हारा हल दे दो, तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, हम खाली तो पड़ा हुआ है, तुम्हारा हल दे दो हमको, इतने पैसे दे देंगे, फिर वापस भी दे देंगे, तुम्हारा हल भी वापस दे देंगे, अभी खेत को बाने के लिए बस दे दो थोड़े दिन के लिए। तो ये भी नहीं कर सकते थे ये लोग, क्योंकि उस टाइम जो किसान थे वो अपने चावल की खेती में बिजी रहते थे।
नॉर कुड सप्लाईज बी इजिली गॉट फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट से भी सप्लाई नहीं मिल पाती थी, सिंस देयर प्लाज एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड, उनके जो राइस फील्ड थे, जो चावल के जो खेत थे, वहां पे उनकी बुलक बैले और उनके प्ला जो उनके हल थे, वो वहां बिजी रहते थे। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड दैम, उसी समय पे, जिस टाइम पे मतलब इंडिगो प्लांटर्स को जरूरत होती थी, उसी टाइम पे चावल की खेती हो रही होती थी, तो ये भी इनके लिए समस्या थी। तो ये प्रॉब्लम्स थी इनके सामने। टिल द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी मतलब 1800 से चालू और 1900 पे खत्म हो जाती है 19th सेंचुरी। तो लेट मतलब 1880 या 1890, ये लेट में आ गए। तो टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। तो ये लोग मतलब रिलक्टेंट होना मतलब एक तरह से उस वो काम करने के इच्छुक ना होना, तो हम बोलते हैं रिलक्टेंट। मतलब ये मुझे ये काम नहीं करना है, किसी काम करने के इच्छुक ना होना, रिलक्टेंट, वहां से भी इसको लिख लो, अनिच्छुक, कोई काम करने के इच्छुक ना होना, कोई विशेष कार्य करने का अनिच्छुक, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर इट इज द राइट थिंग टू डू। मतलब आप नहीं चाहते हो कोई चीज करना क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि ये सही है या गलत है, तो रिलक्टेंट, मतलब अनिच्छुक। तो प्लांटर्स वर, जो प्लांटर्स थे, पर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया, तो वो एरिया को एक्सपेंड नहीं करना चाहते थे निज कल्टीवेशन के अंडर में। मतलब निज कल्टीवेशन जो थी ना, मतलब खुद का एरिया एक्सपेंड करना, रेंट पे ले लो, कैसे भी लेके खुद की जमीन को बढ़ाना, तो वो लोग इस वजह से वो लोग नहीं बढ़ाना चाहते थे। फिर लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। तो 25% से भी कम जमीन जो इंडिगो प्रोड्यूस करती थी वो इस सिस्टम के अंडर में थी। द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रायोटी सिस्टम। 25 से भी कम, 25 ही समझ लो, 25% तो इंडिगो के लिए मतलब जमीन, और जो बाकी बची हुई 75% है वो रायोटी सिस्टम के लिए। अब ये रायोटी सिस्टम क्या था ये भी पढ़ेंगे अब। लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम, 25% से भी कम तो निजी कल्टीवेशन के अंडर थी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि निजी कल्टीवेशन के अंडर मतलब कितनी जमीन थी, 25% से कम, और बाकी की बची हुई जमीन थी वो रायोटी सिस्टम के अंडर में थी, इस सिस्टम के मतलब। तो ये रायोटी क्या सिस्टम है ये भी पढ़ लेते हैं। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायोट्स, तो रायोट अपन ने पहले देखा था पीजेंट होते हैं, किसान होते हैं। तो इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायो, अब जो किसान है उनकी जमीन पे इंडिगो, इंडिगो प्लांट का लगना। ये देखो किसान है, ये देखो पेड़ लगा रखे हैं उन्होंने इंडिगो के। अंडर द रायोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द रायोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो रायोटी सिस्टम क्या है, इस सिस्टम के अंडर जो प्लांटर्स हैं, फोर्स्ड, इन्होंने फोर्स किया रायोट्स को, पीजेंट को, टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, पीजेंट मतलब किसान, रायोट मतलब किसान, किसानों को फोर्स किया एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि तुम हमारे मतलब इंडिगो की खेती मतलब 1 साल तक तुम हमारे खेतों में काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। जैसे जॉब में ले लेते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, के 1 साल तक आपको हमारी कंपनी में जॉब करनी ही पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया सबसे। एन एग्रीमेंट, सट्टा, साटा जिसको बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में बोलते होंगे। तो एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि 1 साल तक हमारे खेतों में काम करना है, इस तरह से साइन करवा लिया। एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन, तक काम आएंगी ये चीजें, देख लेना, बहुत काम। ओके, तो एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया किसानों से।
At times, they pressurized the village headmen to sign the contract on behalf of the riots. तो उसी समय इन्होंने जो विलेज का जो हेडमैन होता था, जो मुखिया होता था गांव का, उसको भी प्रेशराइज किया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द रायोट, मतलब किसानों के बिहाफ पे आप साइन कर दो यहाँ पे, सारे किसानों के बिहाफ पे। जैसे अपन कहते हैं ना ऑन हिज बिहाफ, मैं इसका मतलब अवार्ड मैं लेने के लिए आया हूँ, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं लेने के लिए आ गया। Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates of interest to produce indigo. तो those who signed the contract, तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, got cash advance from the planters, तो उनको तो कैश एडवांस में मिल गया, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब लोन मिल गया एक तरह से, टू प्रोड्यूस इंडिगो, तो उन किसानों को तो लोन दे दिया। बट द लोन कमिटेड द रायोट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन ये जो लोन था ये किसके लिए इन्होंने दिया कि किसानों को ये कहा गया कि जो भी तुम्हारे पास जमीन है उसके 25% हिस्से पे ही, मतलब in to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding। कम से कम 25% पे तो इंडिगो लगानी ही लगानी है, चाहे पूरे खेत पे लगाओ तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 25% हिस्से पे, मतलब फोर्थ पार्ट पे, जितना भी आपका जमीन है उसके चौथे हिस्से पे, 25% हो गया उसका फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। तो जो भी जमीन है उसके चौथे हिस्से पे तो इतनी तो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतनी तो लगानी लगानी, इससे ज्यादा भी लगा सकते हो। तो बट द लोन कमिटेड द रायोट, मतलब लोन जो दिया गया है इनको, इसमें इनसे कमिटमेंट ले ली गई कि हमने तुम्हें पैसे किस लिए दिए कि 25% पे तो तुमको इंडिगो लगानी पड़ेगी। तो रायोट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, जो भी उनके मतलब अंडर में जो एरिया आता था उसके कम से कम 25% पार्ट पे आपको क्या लगानी पड़ेगी, इंडिगो लगानी पड़ेगी। लोन इसीलिए दिया इनको। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड, प्लांटर्स उनको सीड देते थे, बीज देते थे, एंड द ड्रिल, ड्रिल देते थे जिनसे सीड डाले जाते हैं जमीन में। while the cultivators prepared the soil, जो cultivators थे वो soil को prepare करते थे, सो करते थे मतलब बीज को बोते थे, sowed the seed, seed को बोना, एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, और क्रॉप्स का ध्यान रखते थे, फसलों का ध्यान रखते थे। तो रायोट कल्टीवेशन जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, ऑन द लैंड ऑफ रायोट, मतलब रायोट लोगों की जमीनों पे इंडिगो लगवाना, उनको लोन देना, उनको बीज देना, उनको ड्रिल मशीन देना, और उन्हीं के उनको लोन दे देना, और उन्हीं के खेत पे, उनका खुद का खेत है, निज में तो ये लोग खेत खरीदते थे, फार्म खरीदते थे, फिर उनपे लेबर्स को मतलब हायर करते थे और उनसे काम करवाते थे, लेबर को पैसा दे देते थे। ये तो था निजी कल्टीवेशन। तो निजी कल्टीवेशन में बहुत सारी इनको दिक्कतें आई, बहुत सारी समस्या आई कि निजी कल्टीवेशन के अंदर एक तो किसान मिलते नहीं है, काम करने वाले लेबर नहीं मिलते, क्योंकि चावल की खेती भी उसी टाइम होती है, तो ये दिक्कत आई। और वो हल खरीदना और जो पैसा इन्वेस्ट करना उनकी परचेज पे, उनकी मेंटेनेंस पे, तो वो दिक्कत। और एक जमीन का मतलब बड़ा हिस्सा इनको चाहिए था, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, आधा एक ही जगह पे बहुत सारा हिस्सा मिल जाए, तो ये सब इनके सामने दिक्कत आई थी निजी कल्टीवेशन में। रायोट कल्टीवेशन के अंदर क्या है, रायोट कल्टीवेशन में क्या किया कि किसान की खुद की जमीन, जिनकी खुद की जमीनें होती थी, तो उन्हीं को ये लोग लोन दे देते थे, पैसा दे देते थे, और उन्हें कहते थे कि तुम्हारी जमीन के 25% हिस्से पे, कम से कम 25% हिस्से पे इंडिगो ही लगेगा, और इनको सीड प्रोवाइड करते थे और इनको ड्रिल देते थे, और ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड करवाते थे। अब फिगर नंबर 8, वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी। ये वर्कर्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हार्वेस्ट करना मतलब काट कर कलेक्ट कर लेना, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। यहाँ से भी लिखो इसको, फसल को हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट क्रॉप मतलब काट के उसको कलेक्ट कर लेना, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट करना। The time of year when the grain, fruits, etc. is collected on a farm, साल का वो समय है जब
जो ग्रेन होता है, अनाज होता है या जो फ्रूट होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग द ग्रेन, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इनको कलेक्ट करना। द अमाउंट ऑफ ग्रेन मतलब काट के ही तो अपन कलेक्ट करते हैं, सारा काट काट के मतलब उनकी कटाई करना और उनको इकट्ठा करना। फसल काटना व इकट्ठी करना, इकट्ठी काटेंगे तभी इकट्ठी होगी वो, तो उसको हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ ग्रेन, फ्रूट एक्सेट्रा दैट इज कलेक्टेड। हार्वेस्ट करना मतलब फसल काटना और उसको इकट्ठी करना, तो ये होता है हार्वेस्ट। तो कल्टीवेटेड का यहाँ से ले दो, कल्टीवेटेड मतलब खेती करना होता है, कल्टीवेट कर। फसल उगाने के लिए खेत जोतना, टू प्रिपेयर एंड यूज लैंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड और टू सेल। तो लैंड को प्रिपेयर करना, यूज लैंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड और टू सेल, मतलब लैंड को प्रिपेयर करना, फसल उगाने के लिए खेत जोतना। टू कल्टीवेट द सॉइल, टू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड और सेल, टू ट्राई हार्ड टू डेवलप फ्रेंडशिप विद समबडी। ठीक है, तो ये सब हो गया। वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी, बंगाल के अंदर ये दिखा रखा है। बंगाल में ये जो वर्कर्स हैं ये हार्वेस्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ नीचे रखते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। फ्रॉम कॉल्सवर्दी ग्रांट, रूरल लाइफ इन बंगाल 1860, इन इंडिया द इंडिगो प्लांट वॉज कट मोस्टली बाय मैन, ज्यादातर मैन ही काटते थे। इंडिगो प्लांट को ज्यादातर मैन ही काटते थे, ये लिखा है यहाँ पे। रूरल लाइफ इन बंगाल 1860, इन इंडिया द इंडिगो प्लांट वाज कट मोस्टली बाय मैन, मैन के द्वारा ही कट किया जाता था मोस्टली। फिगर 9 में क्या दिखा रखा है, द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री। ये देखो सर पे रख के ही ले आते हैं, आज आज भी सर पे ही रख के लाते हैं। गाँव में जाओगे तो देखोगे तो वहां पे सर पे ही रख के चीजें लेके आते हैं। द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री, तो खेतों से और फैक्ट्री पे ले जा रहे हैं ये इंडिगो प्लांट्स को। फैक्ट्री में फिर वहां पे इनकी डाई में कन्वर्ट करेंगे ये लोग, और फिर क्लोथ डाई करने के लिए यूज करेंगे। तो ये लोग लेके जा रहे हैं, कुछ तो बैलगाड़ी पे लेके जाते थे ऐसे, कुछ अपने सर पे ही रख के ले जाते थे। तो ये डायग्राम है। अब ये आ गया यहाँ पे, हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होती थी, फैक्ट्रीज तक तो पहुंच गई। प्लांट वो तो अपन ने पढ़ लिया कि खेती हो गई, कैसे खेती होती थी वो पढ़ लिया। अब इंडिगो प्रोड्यूस कैसे होते, फैक्ट्रीज तक पहुंचा देते थे ये लोग। ये देखो बैलगाड़ी से लेके आ रहा, तो ये फैक्ट्री तक आ जाती थी, फिर कैसे प्रोड्यूस करते थे। बीटर वैट, बीटर वैट है यहाँ पे, बीट करना मतलब किसी को एक तरह से पीटना होता है, बीट करना। फर्मेंटिंग वैट, ये फर्मेंटिंग वैट है। फर्मेंट करना मतलब होता है, कहाँ से ले बस चेंज कर देना उसको, तो चेंज और ब्रिंग अ केमिकल चेंज इन समथिंग ड्यू टू यीस्ट और बैक्टीरियल एक्शन, स्पेशली चेंजिंग शुगर टू अल्कोहल। जैसे कि शुगर अल्कोहल में चेंज हो जाती है, फर्मेंटेशन के थ्रू होती है, इसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। फर्मेंटेशन मतलब है टू चेंज और ब्रिंग अ केमिकल चेंज इन समथिंग ड्यू टू यीस्ट और बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से कोई चीज मतलब चेंज हो जाना। जैसे शुगर है तो बैक्टीरिया, यीस्ट को अपन उसमें ऐड कर देते तो अल्कोहल में चेंज हो जाती है। खमीर अथवा जैविक, जैसे वो नहीं होते अपनी इडली बनाने के लिए अपन जो बैटर बनाते हैं, बैटर मतलब घोल, जो घोल बनाते हैं अपन, जो बैटर बनाते हैं अपन, तो BATTER होता है बैटर। ठीक है, BE वाला बैटर मतलब तो बेहतर, मतलब ये ज्यादा बेहतर रहेगा, वो BETTER, ई आता है उसमें दोनों तरफ। बैटर घोल जो अपन बनाते हैं, किसी भी चीज का घोल बनाना, पकौड़े बनाने से पहले अपन घोल बनाते हैं, उसको भी हम बैटर बोलेंगे, BATTER। अपन जो इडली डोसे के लिए जो घोल बनाते हैं उसको भी हम बैटर बोलते हैं। तो ये जो बैटर होता है, इस बैटर में हम यीस्ट पाउडर डाल देते हैं या फिर इनो भी डाल देते हैं काफी लोग, है ना।
तो ये सब चीजें डाल देते हैं तो फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट मतलब फूला फूला सा खमीर उठ जाता है उसके अंदर एक तरह से। खमीर अथवा जैविक क्रियाओं के कारण रासायनिक परिवर्तन होना, विशेषकर शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन होना, खमीर उठना या उठाना। द वाइन इज स्टार्टिंग टू फर्मेंट, द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सोशल एक्साइटमेंट चेंज। अपना ये वाला है फर्स्ट वाला। तो ये ध्यान रखो, फर्मेंट का मतलब होता है टू चेंज और ब्रिंग अ केमिकल चेंज इन सम। फर्मेंट का जहां भी आ जाए तो ये ध्यान रख लेना, शुगर जैसे अल्कोहल में चेंज हो जाती है, जब शुगर में हम यीस्ट पाउडर डाल देते हैं तो वो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से केमिकल चेंज होना किसी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर का चेंज हो जाना केमिकल चेंजेस की वजह से, तो वो फर्मेंट कहलाता है। तो ये फर्मेंटिंग वैट है, इसमें मतलब केमिकल चेंज वेट में क्या होता क्या। है? बीटर वेट में क्या होता है? पीटर वेट में जैसे इनको प्लांट्स को जैसे रस निकालते होंगे, कुछ तो करते होंगे, रुको देख लेते हैं। पीटर का मतलब तो होता है पीटना, तो प्लांट्स को पीट कर तो रस ही निकल सकता है। या बीट का देख, वैसे उसमें आ जाएगा अभी नीचे सब। टू डिफीट समबडी, ये एक तो डिफीट करना किसी को, देखो टू हिट समबडी समथिंग मैनी टाइम यूजुअली वेरी हार्ड, किसी को जोर से पीटते जाना, तो प्लांट को बीट करते होंगे ये लोग, तो पर रस वस जो भी निकालने के लिए वो नीचे आ जाएंगे, सारे वेट सब आ जाएगा इसमें। तो ये इंडस्ट्री दिखा रखी है जहाँ पे डाई बनती थी, फिर जो प्लांट्स थे उनसे डाई बनाई जाती थी। एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स, इंडिगो फील्ड के पास में ही फैक्ट्री बना देते थे ताकि लाने में ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले कार और ये ट्रक वरक तो होते नहीं थे, पहले बैलगाड़ियों से लाते थे लोग, तो बैलगाड़ी से अगर दूर दूर होंगे खेत तो टाइम लग जाएगा, तो आसपास में ही खेत बना लेते थे और उसके आसपास ही फैक्ट्री मतलब ये लोग इस्टेब्लिश कर लेते थे, स्थापित कर लेते थे, तो ताकि लोगों को लाने में दिक्कत ना हो। एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड, इंडिगो फील्ड खेत के पास में एक इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड है। पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन 1863, ये पेंटिंग किसने बनाई है? विलियम सिम्पसन, सिम्पसन ने बनाई है, 1863 में बनाई थी ये पेंटिंग। आगे देखो, वुमन वुमन यूजुअली कैरिड द इंडिगो प्लांट टू द वैट्स, तो वुमन ज्यादातर ले जाती थी इंडिगो प्लांट्स को वैट के यहाँ पे, यहाँ वैट पे ना, यहाँ पे वो पहुंचाते थे इनको। तो वैट का भी लिख लो, चलो वैट। वैट मतलब ये टंकी कुंडी, ये तो टैक्स भी होता है, एक वैल्यू एडेड टैक्स। वैट मूल्य संवर्धित करना, प्राइस इंक्लूडिंग वैट, ये वैट उसमें अपने चैप्टर्स नहीं है, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर है उसमें वैट आया था, ठीक है। तो ये टैक्स होता है एक तरह का, वैल्यू एडेड टैक्स। अपने वाले में टैक्स नहीं है, अपने वाले में ऊपर वाला है, अपने वाले में टंकियां हैं। अ लार्ज कंटेनर फॉर स्टोरिंग और मिक्सिंग लिक्विड, लार्ज कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर, बड़ी बड़ी टंकियां, फॉर स्टोरिंग किसी चीज को रखने के लिए, या मिक्स लिक्विड्स को रखने के लिए, या तो या लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए, मतलब उन्हें लिक्विड डाल दो मिक्स कर दो। स्पेशली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मतलब इंडस्ट्रीज में यूज होती है ये कुंड या फिर टंकी, प्राय द्रवों के लिए, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड्स के लिए जिसमें लिक्विड रखा जाता है, विशेषतः औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल, प्रक्रिया मतलब प्रोसेसेस। तो तो फिर लार्ज कंटेनर्स वैट ये होता है। तो ठीक है, बीटर वैट, तो यहाँ पे ये चीजें रखी जाती थी, फर्मेंटिंग वैट, तो इनमें लिक्विड ही रहता था। अब क्या क्या होता था यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो ये ज्यादातर वुमन्स ही ले जाती थी, कटाई तो मैन करते थे ज्यादातर, और अपने सर पे रख रख के वुमन्स मतलब वैट तक पहुंचा देती थी सारा सामान यूजुअली। द वैट बीटर, ये वैट बीटर है, ये खड़ा,
वैट अ फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल, यहाँ पे भी दे दिया है। वैट का मतलब होता है स्टोरेज वेसल। वेसल वो टंकी या वो कंटेनर जिसके अंदर स्टोर किया जाता हो या फर्मेंट किया जाता हो किसी भी लिक्विड को। फर्मेंट करना मतलब उसके अंदर केमिकल चेंज होना, किसी बैक्टीरिया की वजह से केमिकल चेंज होना, फर्मेंटेशन होना। जैसे दूध दही में बन जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज हो गया ना, बैक्टीरिया दूध को दही में चेंज कर देते हैं। तो इसी तरीके से फर्मेंट होना, ठीक है। द वैट बीटर, द इंडिगो वर्कर हेयर इज स्टैंडिंग विद द पैडल दैट वाज यूज्ड टू स्टर द सॉल्यूशन इन द वैट। इससे स्टर करते थे, जैसे अपन अपनी कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो उसमें अपन चम्मच रखते हैं स्टर करने के लिए। स्टर करना मतलब हिलाने के लिए, सब्जी को चलाने के लिए, सब्जी को हिलाते हैं अपन, चलाते हैं तो अपन चम्मच से चलाते हैं उसको, क्योंकि छोटी सी होती है कढ़ाई तो अपनी, और टंकी इतनी बड़ी बड़ी टंकियां होती है तो उसके लिए बड़ी चम्मच चाहिए। तो एक बड़ा सारा ये डंडा है लकड़ी का जो भी, इस डंडे से ये लोग उसको पूरे को स्टर करते थे। स्टर मतलब हिलाना, उसको लिक्विड को चलाना, हिलाना, ठीक है। द इंडिगो वर्कर, ये इंडिगो वर्कर दिखा। बीटर है, ये पीटता नहीं है क्या ये? हाँ मतलब बीटर वही हो गया एक तरह से, जो लिक्विड निकाल लेना उस प्लांट में से, ऐसा कुछ करना, ठीक है, वैट बीटर। ये तो इंडिगो वर्कर का, उसका वर्कर का दिखा रखी है तो फोटो। बीटर में भी वही आ जाएंगे, अभी नीचे आ जाएगा बीटर, ये लोग क्या क्या करते हैं ये देखो, इसमें है ना सारा आ जाएगा इसमें, कैसे मतलब इंडस्ट्री में कैसे प्रोड्यूस होता है, इस वाले पैराग्राफ में सारा आ जाएगा। द इंडिगो वर्कर हेयर इज स्टैंडिंग विद द पैडल, ये इसके हाथ में एक पैडल है। दैट वाज यूज्ड टू स्टर द सॉल्यूशन इन द वैट, वैट टंकी के अंदर सॉल्यूशन को स्टर करने के लिए, चलाने के लिए इसका यूज करते हैं। These workers had to remain in waist deep water, ये देखो वेस्ट डीप वाटर में, मतलब वेस्ट मतलब इनकी कमर, वेस्ट मतलब कमर होती है, इतने इतने पानी में बेचारों को रहना पड़ता है। और फिर ये अपने हाथों से चलाते हैं, अंदर ही रहते हैं टंकी के। had to remain in the waist deep water for over 8 hours, 8 घंटे तक अंदर ही रहते हैं इस पानी में। टू बीट द इंडिगो सॉल्यूशन, इंडिगो सॉल्यूशन को बीट करना मतलब उसको वो, जैसे अपन वो एग बनाते हैं ना तो फेंटना, बीट का मतलब फेंटना भी होता है। जैसे जब वो अंडे बनाता है तो उसको, उसके सॉल्यूशन को घुमाता नहीं है चम्मच से, बीट करता है उसको पहले, फिर वो बनाता है। तो एक तो हरा देना, somebody something is usually very hard मूवमेंट, मेक अ रेगुलर साउंड और मूवमेंट, ये आ गया मेक अ रेगुलर मूवमेंट। या फिर ये वाला कर लो, टू मिक्स समथिंग क्विकली विद अ फोर्क, फोर्क से किसी को क्विकली मिला लेना, मिक्स कर लेना, कांटे चम्मच आदि से तेजी से वस्तुओं को मिलाना। जब वो ऑमलेट बनाता है ना, जैसे बाहर जो ऑमलेट बनाने वाला होता है, तो वो अंडे को तोड़ तोड़ के डालता है पहले तो उसमें, फिर उसको बीट करता है, बीट करना मतलब उसको चलाता है चम्मच से, अच्छे से घोलता है, मतलब वो सबको, अंडे को और प्याज टमाटर मसाला सबको घोलता है अच्छे से, फिर वो तवे पे डालता है। तो उसको बीट, वो उस घोलने को कहते हैं बीट करना, चम्मच से ऐसे ऐसे घोलता है ना, उसको हम बोलते हैं बीट। बीट द एग्स एंड शुगर टुगेदर, एग और उसमें शुगर ऐड कर दो, एग अंडों को तोड़ के उसके अंदर जो भी लिक्विड होता है वो डाल दो, शुगर डाल दो और उसको बीट करो, बीट करो मतलब चम्मच से मिक्स कर दो अच्छे से, मतलब। तो ये वाला है अपना बीट, मतलब टू मिक्स समथिंग क्विकली विद अ फोर्क एटसेट्रा। तो जो बीटर वैट है उसके अंदर क्या करते हैं, मिक्सिंग का काम करते हैं, मिक्स करते हैं ये लोग। तो these workers had to remain in waist deep water, वेस्ट होती है अपनी कमर, जो अपनी कमर होती है उसको हम कहते हैं वेस्ट। तो वेस्ट इतना इतना पानी रहता है इनका, देख लो 8 घंटे तक इतने इतने पानी के अंदर, टंकी के अंदर घुसे रहते हैं, और टंकी के अंदर इनकी कमर तक पानी आता रहता है, और ये उसको चलाते रहते हैं खड़े खड़े, मिक्स करते रहते हैं। टू बीट द इंडिगो सॉल्यूशन, इंडिगो सॉल्यूशन को बीट कर, आजकल तो मशीनों से होता है सब कुछ, पहले तो ह्यूमन ही काम करता था, पहले आदमी करते थे सब कुछ। तो अब ये पढ़ लेते हैं अपन। द इंडिगो इज रेडी फॉर सेल, यहाँ पे तैयार हो गई इंडिगो, फिर यहाँ से बेचने के लिए तैयार कर दी इंडिगो को। ये पूरा पढ़ेंगे अपन, यहाँ तक है ना, ब्लू रेबल, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट।
The indigo villages were usually around indigo factories owned by planters. तो जो इंडिगो विलेजेस थे वो इंडिगो फैक्ट्रीज जो थी ना उनके चारों तरफ ही मतलब इंडिगो के खेत थे, इंडिगो के गांव थे, मतलब फैक्ट्री के चारों तरफ इंडिगो लगाई जाती थी आसपास। क्यों लगाई जाती थी? ताकि फटाफट वहां से लेके आ जाएं लोग। इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज, इंडिगो फैक्ट्रीज के चारों तरफ ही हुआ करते थे इंडिगो विलेजेस ज्यादातर, ओन्ड बाय प्लांटर्स। और ये जो फैक्ट्रीज होती थी ये वो प्लांटर्स की फैक्ट्री होती थी। आफ्टर हार्वेस्ट, कटाई और कलेक्शन के बाद, काट ली फसल और उसको कलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करते थे? द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू द वैट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। जो इंडिगो प्लांट थे उनको वैट जो टंकियां होती थी वहां पे ले जाया जाता था, इंडिगो फैक्ट्री में ले जाया जाता था। मतलब 3 और 4 वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। डाई बनाने के लिए कम से कम 3 या 4 टंकियां होती थी। तीन तीन टंकियां या फिर 4 टंकियां, इन इतनी टंकियों की जरूरत होती थी डाई मैन्युफैक्चर करने के लिए। मैन्युफैक्चर मतलब बनाने के लिए। ईच वैट हैड अ सेपरेट फंक्शन, हर वैट का अलग अलग फंक्शन होता था। किसी वैट के अंदर वो बीट कर रहे हैं, मतलब उसको घुमा रहे हैं, किसी वैट किसी टंकी के अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो हर टैंक में अलग अलग फंक्शन होता था, अलग अलग काम होता था। The leaves striped of the indigo plant were first soaked in warm water in a vat. कैसे बनाए जाते हैं पूरा समझा रखा है देखो। पहले क्या होता था, जो लीव्स होती थी इंडिगो प्लांट की, पत्तियां सारी निकाल ली जाती थी। पत्ती पत्ती होती थी वो काम की थी, तो पत्तियां निकाल ली जाती थी। लीव्स स्ट्राइप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक, सोक करना मतलब भिगोना। जैसे अपन दाल को भिगोते हैं, दाल बनाने से पहले उसको 1-2 घंटे भिगो देते हैं। चने बनाने से पहले अपन चने भिगो देते हैं 5-6 घंटे के लिए। तो सोक करना मतलब किसी चीज को भिगो भिगो के रखना। द लीव्स, तो जो लीव्स थी उनको ये क्या करते थे? सोक करते थे, भिगो के रखते थे। किसमें? इन वार्म वाटर, वार्म मतलब गर्म पानी के अंदर। इन अ वेट, एक टंकी, उसमें गर्म पानी होता था, उसमें सारी पत्तियां डाल देते थे। पेड़ की पत्तियां निकाल निकाल के सारी डाल देते थे। नोन एज द फर्मेंटिंग और स्टीपर वेट। और इस वेट का क्या नाम दिया था? फर्मेंटिंग और या फिर स्टीपर वेट इसको बोला जाता था। फॉर सेवरल आवर्स, मतलब कई घंटों तक उसको गर्म पानी में ही रहने दिया जाता था ताकि पत्तियां कलर छोड़ दें। पत्तियां कलर छोड़ देंगे अपना तो पानी ब्लू वाटर हो गया ना, तो उनको गर्म पानी में डाल देते थे। व्हेन द प्लांट्स fermented, the liquid began to boil and bubble. जब जो प्लांट्स थे वो फर्मेंट हो जाते थे, मतलब उनमें जो भी केमिकल चेंज हो जाता था, कुछ डाल देते होंगे ये लोग, कुछ बैक्टीरिया कुछ भी फर्मेंटेशन के लिए। तो जब फर्मेंट हो जाते थे तो द लिक्विड बिगेन टू बॉईल, तो लिक्विड मतलब एक तरह बॉईल होने लग जाता था, गर्म, और उसमें से बबल्स निकलने लग जाते थे। नाउ द रॉटन लीव्स वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन्ड इनटू अनदर वैट। अब जो लीव्स थी उन्होंने कलर छोड़ दिया अपना पूरा पानी के अंदर, तो लीव्स का क्या काम? लीव्स को बाहर निकाल के फेंक दो फिर उनको। रॉटन मतलब होता है सड़ी सड़ी गली चीज के लिए यूज किया जाता है रॉटन। यहाँ पे रॉटन लीव्स इसलिए लिखा है कि वो लीव्स मतलब एक तरह से अब खराब हो गई तो उनको निकाल के फेंक दी। नाउ द रॉटन लीव्स वर टेकन आउट, जो रॉटन लीव्स थे उनको बाहर निकाल लिया जाता था, जाल होता था या कोई भी बहुत सारे वो होते थे इंस्ट्रूमेंट, कैसे भी करके निकाल लेते थे बाहर। एंड द लिक्विड ड्रेन्ड इनटू अनदर वेट, और जो लिक्विड था वो नीला नीला जो पानी होता था उसको दूसरे वेट के अंदर मतलब ड्रेन कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वेट, फर्स्ट वेट के वो नीचे ही होता था वो, तो वहां उस नीचे पहुंचा दिया जाता था उसको। फिर क्या किया जाता था? इन द इन द सेकेंड वैट, अब दूसरे वैट में, पहले वैट में तो इन्होंने पत्तियां डाल दी सारी, गरम गरम पानी के अंदर पत्तियां डाल दी, तो पत्तियां एक तरह से अपना कलर छोड़ देंगी, यही करती हैं पत्तियां। और फिर मतलब कई घंटों तक पड़े रहने दिया उसको, पत्तियों को उसके अंदर ही। फिर उस पानी को दूसरे वैट में शिफ्ट कर दिया। अब दूसरे वैट में क्या हुआ? इन द सेकेंड वैट नोन एज द बीटर वैट, इसको बीटर वैट जो ये ऊपर दिखा रखा है, बीटर वैट, इसके अंदर क्या करते हैं फिर ये? उसको घुमाते हैं कई देर तक। The solution was continuously stirred and beaten with paddles. ये पैडल है, ये जो डंडी है इनको पैडल बोलते हैं। तो जो सॉल्यूशन को कंटिन्यूअसली
खड़े खड़े नहीं रहने की जॉब है इनकी, खड़े रह के कंटिन्यूअसली हाथ चलाते रहो, तो खड़े रह के कंटिन्यूअसली घुमाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, सॉल्यूशन को घुमाते रहेंगे, सॉल्यूशन को। When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to the vat. जब लिक्विड धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, जब लिक्विड धीरे धीरे ग्रीन होता है फिर वापस ब्लू हो जाता है, तो जब ऐसा हो जाता है तो लाइम वाटर उसमें ऐड कर दिया जाता है, was added to the vat, लाइम वाटर डाल देते हैं उसमें। Gradually the indigo separated out in flakes. A muddy sediment settled at the bottom of the vat and a clear liquid rose to the surface. तो gradually the indigo separated out in flakes. तो जो indigo है वो मतलब separate हो जाती है एक तरह से। फ्लेक्स होते हैं जैसे जो अपनी दीवार पे से जो निकल जाता है एक तरह से, पपड़ी निकल जाती है, इनको फ्लेक बोलते हैं। वहां से भी लिख लो सर। A small thin piece of something, जैसे पपड़ी हो गई, किसी वस्तु का छोटा पतला टुकड़ा, पपड़ी। स्नो फ्लेक्स, फ्लेक्स ऑफ अ पेंट, पेंट की भी वो पपड़ी निकल जाती है ना, जो अपनी दीवारों पे भी जो पेंट हो रखी होती है इसकी पपड़ी निकल निकल के आ जाती है, बच्चे खा भी लेते हैं इनको, खानी नहीं चाहिए, बेकार चीज है, तो ये फ्लेक बोलते हैं इसको। पर एक मिनट रुको जरूर। स्मॉल थिन पीसेस ऑफ समथिंग, जैसे स्नो फ्लेक्स बोल देते हैं, फ्लेक्स ऑफ पेंट बोल देते हैं। पपड़ी बनकर उतरना, दिस पेंट इज वेरी ओल्ड, ये पेंट बहुत पुरानी है। इट्स बिगनिंग टू फ्लेक ऑफ, मतलब ये उतरने लग रही है, ये पपड़ी उतरने लग रही है। ठीक है, तो फिर ठीक है, व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड द लिक्विड बिगन टू बॉइल, ये सब हो गया। फिर हाँ, बीटन कर दिया इसको, फिर ये हो गया, फिर ये भी हो गया। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स, तो जो इंडिगो है वो सेपरेट हो जाती है, मतलब अलग से जब घुमाते हैं ना उसको, गोल 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 चलाते हैं, तो जो इंडिगो है सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स। अब मडी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम, तो इंडिगो तो ऊपर ऊपर आ जाती है, और जो जो मडी सेडिमेंट होता है, मतलब जो काम की चीज नहीं होती, वो नीचे बैठ जाती है, सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वेट एंड अ क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस। तो जो काम की चीज होती है, जो इंडिगो होती है, वो ऊपर आ जाती है, उसकी जो पपड़ी, इंडिगो की पपड़ी कह लो, वो ऊपर तैरने लग जाती है। द लिक्विड वॉज ड्रेन्ड ऑफ एंड द सेडिमेंट, द इंडिगो पल्प, जो लिक्विड होता है उसको तो दूसरे उसमें टैंक में डाल लिया जाता है, और जो सेडिमेंट जो नीचे जो जमा हुआ है चीज है, इंडिगो पल्प कह लो, पल्प होता है मतलब उसका वो हिस्सा, जैसे कि अपन ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज, ऑरेंज का एक तो जूस निकल गया ऑरेंज का, और उसका पल्प मतलब जैसे जो उसका गुद्दा होता है खान, उसको हम पल्प बोलते हैं। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो मैंगो हो गया सपोज, तो मैंगो की एक तो स्टोन होता है उसके अंदर, मतलब जो सीड होता है, एक तो सीड, मैंगो सीड, बीज, गुठली, और उसके चारों तरफ जो होता है उसको हम बोलते हैं पल्प। सॉफ्ट सब्सटेंस दैट इज मेड बाय प्रेसिंग समथिंग, वस्तु को मसलने या कूटने पीटने से बनी गुद्दे जैसी नरम चीज। मैश द बीन्स इनटू अ पल्प, या फिर पल्प सब्जियों का और इनका गुद्दा जो होता है उसको भी हम पल्प ही बोलते हैं। एक मिनट देखिए दोस्तों। तो ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेट आउट, इंडिगो तो सेपरेट हो जाता है, जो मडी सेडिमेंट है वो नीचे जम जाता है, फिर जो क्लियर जो भी लिक्विड है जिसपे इंडिगो होती है, उस लिक्विड को अलग निकाल लिया जाता है, जो सेडिमेंट होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे वेट में, नोन एज सेटल, उसकी सेटलिंग वेट कहते हैं। उसके अंदर पूरा जो सेडिमेंट है नीचे का जो भी था वो सब उसमें डाल दिया जाता है, एंड देन प्रेस, और जो नीचे का वो होता है ना उसको प्रेस किया जाता है, और फिर उसको ड्राई किया जाता है, और उसी को सेल किया जाता है, उसी को बेचा जाता है, वही होता है इसमें। मतलब फ्लेक, ये पपड़ी वही है, नीचे जम
Gradually the indigo separated out in flakes, पपड़ी में बन जाते हैं. A muddy sediment settled at the bottom of the bed, जो नीचे जो muddy sediment होता है नीचे बैठ जाता है, और a clear liquid rose to the surface, ऊपर clear liquid पानी, तो लिक्विड को तो ड्रेन ऑफ किया जाता है, बहा दिया जाता है लिक्विड को, एंड द सेडिमेंट इंडिगो पल्प, और जो नीचे सेडिमेंट है उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है दूसरे वेट में, जिसको सेटलिंग वेट कहते हैं. सेटल मतलब यहाँ पे उसको रखा जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, उसको कूटा जाता है, पकाया जाता है, फिर उसको मतलब पाउडर बना दिया जाता है, फिर उसको सुखा दिया जाता है, ड्राई किया जाता है, और फिर उसको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है. इस तरीके से पूरा ये होता है. द इंडिगो इज रेडी फॉर सेल. हियर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन. वर्कर्स stamping and cutting the indigo pulp that has been and molded. इंडिगो पल्प जिसको प्रेस करके और ऐसे मोल्ड करते ना, उसको या तो ट्रायंगुलर शेप दे देना, किसी भी तरह की शेप में उसको बना देना. तो जो वर्कर्स हैं वो स्टैंपिंग और कटिंग कर रहे हैं इंडिगो पल्प की. दैट हैज बीन प्रेस्ड एंड मोल्डेड. इन द बैकग्राउंड यू कैन सी अ वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक्स ऑफ ड्राइंग. ये वर्कर लेके जा रहे हैं सारे इंडिगो के. तो ये लास्ट स्टेज थी इसकी. ठीक है, ये अभी पढ़ना है या कल करना है? ये दो पैरा कल कर. चलो अभी दो ही पैराग्राफ. When the crop was delivered to the planter after the harvest, हार्वेस्ट के बाद, कटाई के बाद और कलेक्ट करने के बाद जो क्रॉप प्लांटर्स को डिलीवर की जाती थी, मतलब जो फैक्ट्री में जो भेजी जाती थी जो क्रॉप फसल, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रायोट. तो जो किसान थे, पीजेंट्स, उनको नया लोन दिया. एंड द एक बार फसल तुमने दे दी हमको, अब एक और लोन ले लो, फिर वापस फसल लेके आएंगे, फिर वापस लोन देंगे, ऐसे. एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन. और ये साइकिल मतलब ऐसे ही चलती रहती थी, चलती. जैसे ही किसान लेके आ जाता था 25%, मतलब खेत का 25% पार्ट पे उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट अपन जो तुम्हारा खेत है उसके 25% हिस्से पे इंडिगो लगाओगे और लोन ले लो हमसे, लो ठीक है. अब वो इंडिगो उनको दे देते हैं, तो दूसरा नया लोन दे देते हैं और उनको. So peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. तो जो peasant थे, जो किसान थे, who were initially tempted, tempt मतलब एक तरह से लुभा लेना किसी को, ठीक है. तो जो किसान थे उनको वो मतलब लोभ में आ गए थे, इस तरह से लुभा लिया था उनको लोन्स ने कि यार लोन मिल रहा है, चलो खेती कर लेते हैं. शुरू में तो इनको रियलाइज नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम कितना हार्श है. हार्श मतलब कठोर, कितना कठोर है. पीजेंट हु वर इनिशियली टेम्प्टेड, शुरू में तो वो मतलब लोन्स के उसमें आ गए, लुभावना में आ गए, और सून, लेकिन जल्दी ही उनको रियलाइज हो गया कि ये जो सिस्टम है, ये लोन देने का और ये हमसे खेती कराने का, ये बहुत ही हार्श मतलब बेकार सिस्टम है. द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो. जो प्राइस उनको मिलती थी ना इंडिगो वो लोग प्रोड्यूस करते थे, और उनको बहुत कम कीमत वो लोग देते थे. एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड. और जो लोन की जो साइकिल थी, लोन भरने का जो था, वो कभी एंड ही नहीं होता था. तो इनको बाद में रियलाइज हुआ. शुरू में तो इनको अच्छा लगा कि हमको पैसे दे रहे हैं, वाव, और लोन दे रहे हैं, और लो इंटरेस्ट, मतलब लो इंटरेस्ट पे हमको लोन दे रहे हैं. तो शुरू में तो इनको अच्छा लगा. टेम्प्ट मतलब शुरू में किसी की तरफ अपन वो कोई अपन को लुभा नहीं लेता, उसके लिए अपन बोलते हैं टेम्प्टेड. एंड क्यों नहीं होगी क्या लोन की साइकिल, ये एंड क्यों नहीं होगी? एंड कहाँ होती है? लोन तुम अब ले लो, तुम्हारी साइकिल एंड हो जाए तो लोन की तो साइकिल कभी एंड ही नहीं होती. लोन तो लेना ही नहीं चाहिए वैसे. जरूरत हो तभी लो, मतलब ज्यादा जरूरत हो तभी. क्योंकि लोन में जितना अपन लोन लेते हैं ना, उतना ही अपन इंटरेस्ट भी दे देते हैं, उतना या उससे आधा, उससे हाफ तो मान ही लो. या फिर अगर जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो बहुत ही कम है, तो आप एक तरह से डबल ही पैसा देते हो. खुद आपने 1 लाख लिया तो आप 1.5 लाख या 2 लाख वापस देने पड़ते हैं आपको. तो लोन के अंदर ऐसे, लोन की साइकिल मतलब जो कर्ज होता है वो तो लो इंटरेस्ट रेट कम होती है तो फिर भी ठीक है. इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होती है, लोन चुकाते रहो, ब्याज जो मूलधन प्रिंसिपल होता है वो देते रहो, मतलब इसी साइकिल में फंसे रहो.
देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, और भी प्रॉब्लम्स थी इसके अलावा किसानों को। और क्या प्रॉब्लम थी? द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रिफर्ड टू कल्टिवेट राइस। और एक और प्रॉब्लम थी किसानों को कि जो प्लांटर ऐसे कहते थे कि जो बेस्ट सॉइल है ना, जो फर्टाइल सॉइल है, वहां पे इंडिगो को लगाओ। इंसिस्ट करना मतलब एक तरह से किसी को जिद करना, किसी को किसी चीज के लिए जिद करना, बेस्ट सॉइल पे हमारी इंडिगो लगेगी, तुम्हारे खेत में जो भी बेस्ट सॉइल है वहां पे इंडिगो लगाओ। जो कि किसानों को तो राइस चाहिए, राइस को खाएंगे ना, इंडिगो को थोड़ी खाएंगे, इंडिगो तो डाई है, उसको थोड़ी खाएंगे वो लोग। तो किसानों को तो राइस लगाना होता था उस खेत की जहाँ पे सबसे बढ़िया हो, तो बढ़िया वो चावल उगेंगे वहां पे। तो एक ये समस्या थी किसान के सामने। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। इंडिगो की बहुत ही डीप रूट्स होती थी, डीप मतलब जो बहुत ही नीचे तक जाए, तो पूरी सॉइल को एग्जॉस्ट कर देती थी। मतलब एक तरह से पूरी सॉइल के जो भी मिनरल्स, विटामिन, जो भी चीजें थी अच्छी अच्छी, सब ले लेती थी। उसकी रूट्स नीचे तक जाती थी, तो नीचे तक सॉइल की जो भी अच्छी अच्छी चीजें वो सब एब्जॉर्ब कर लेती थी। had water के थ्रू, मतलब had deep roots and it exhausted the soil रैपिडली मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी ये सॉइल को एक तरह से एग्जॉस्ट कर देती थी, मतलब थका देना, मतलब उसके जो भी मिनरल्स है, जो भी फर्टिलिटी है, उसको खत्म कर देना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिगो की डीप रूट्स होती हैं, ये सॉइल को एग्जॉस्ट कर देती है रैपिडली। एग्जॉस्ट का मतलब वैसे तो होता है थका देना किसी को, ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंस में यूज कर लो कि सॉइल की सारी फर्टाइल जो फर्टिलिटी थी उसको एब्जॉर्ब कर लेते, मतलब पूरी मिनरल्स जो भी थे सॉइल में वो सब ले लेते थे। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। एक बार इंडिगो लगा लिया और उसको काट लिया, कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस जमीन पे राइस तो नहीं लगा सकते, क्योंकि सॉइल में कुछ बचा ही नहीं जमीन के अंदर। तो द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, तो राइस उस पे नहीं लगा सकते थे। तो ये सब प्रॉब्लम ये सामने थी। इसके आगे का हम